नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह मीणा, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा यूट्यूब क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि मैं भारतीय दंड संहिता आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। भारतीय दंड संहिता में हम सेक्शन 147 कल पढ़ चुके। आज सेक्शन 148 जो कि घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करने के संबंध में है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। धारा 148 कहती है कि जो कोई घातक आयुध से या किसी ऐसी चीज से जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु का अर्थ होने संभाव्य हो, सज्जित होते हुए बलवा करने का दोषी होगा। वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 149 है, विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किए गए अपराध का दोषी। यदि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभाव जानते थे, तो हर व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस जमाव का सदस्य है उस अपराध का दोषी होगा। इसमें केस है यूनुस बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, AIR 2003, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 539 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 149 के अंतर्गत दोष सिद्धि के लिए यह साबित हो जाना मात्र पर्याप्त है कि अभियुक्त विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य रहा है तथा घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति निर्विवाद है। उसका प्रकट कार्य साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। अर्थात यदि अभियुक्त घटना स्थल पर उस मौजूद पाया गया तो वह धारा 149 के लिए दोषित माना जाएगा, चाहे उसने कोई कार्य किया हो अथवा नहीं, केवल मात्र उसकी मौजूदगी ही पर्याप्त होगी। दूसरा केस है शिवाजी सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार, AIR 2009, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 417 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होने के लिए आवश्यक है कि अभियुक्त जानता हो कि जिस जमाव का वह सदस्य है वह विधि विरुद्ध है तथा अपनी योजना को कभी भी क्रियान्वित कर सकता है। नेक्स्ट केस है महमूद बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, AIR 2008, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 515 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि जहां विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना स्थापित हो गया हो वहां अभियोजन पक्ष के लिए प्रत्येक सदस्य के प्रकट कार्य को साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार यह धारा विशिष्ट एवं सुभिन्न अपराध का सृजन करती है। इस धारा की प्रयोज्यता के लिए हमें 2 बातें अपेक्षित है। नंबर 1, विधि विरुद्ध जमाव के किसी भी सदस्य द्वारा कोई अपराध कार्य किया जाना। नंबर 2, ऐसे अपराध का जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया जाना। सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में सबसे अभिप्राय अर्थात फर्दरेंस ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के अनुक्रम में, इन ऑर्डर टू अटेन कॉमन ऑब्जेक्ट से है। इस संबंध में हम निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रकरणों को देख सकते हैं, जैसे कि हरि सिंह का मामला है 1878 का CLR। इस मामले में कुछ व्यक्तियों के एक समूह ने, जिसके मुखिया के पास बंदूक एवं अन्यों के पास लाठियां थी, कुछ भूमियों का बलपूर्वक आधिपत्य प्राप्त करने का प्रयास किया। जिन लोगों ने इसका विरोध किया उनमें से एक उस मुखिया के द्वारा मारा गया। धारण किया गया कि वे सब हत्या के दोषी थे। भूदेव मंडल और अन्य बनाम स्टेट ऑफ बिहार, AIR 1981, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1219। इस मामले में धारा 149 की सहायता से धारा 326 के लिए दोष सिद्धि हेतु विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को साबित किया जाना एक पूर्व कंडीशन है, प्री कंडीशन है। सामान्य आशय तथा सामान्य उद्देश्य में अंतर। विधि विरुद्ध जमाव के साथ सामान्य आशय एवं अर्थात कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के बीच अंतर स्पष्ट कर देना आवश्यक है। इसमें निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1, धारा 34 के अंतर्गत सामान्य आशय का कोई आपराधिक कार्य अनेक व्यक्तियों द्वारा उन सबके सामान्य आशय को प्रेरित करने में किया जाना चाहिए, जबकि धारा 149 के अंतर्गत सामान्य उद्देश्य में किसी विधि विरुद्ध जमाव का केवल सदस्य होना ही दंडनीय है।
नंबर 2, धारा 34 के अंतर्गत सामान्य आशय के लिए विधिपूर्व जवाब का होना आवश्यक नहीं है, जबकि धारा 149 के अंतर्गत सामान्य उद्देश्य के लिए अभियुक्त की संख्या 5 या 5 से अधिक होनी चाहिए। नंबर 3, सामान्य आशय में विचारों के आदान प्रदान का सक्रिय तत्व विद्यमान रहता है, जबकि सामान्य उद्देश्य में सदस्यता मात्र ही पर्याप्त है, जो कि एक निष्क्रिय तत्व है। नंबर 4, धारा 34 के प्रयोजन के लिए विचारों का पूर्व मिलन आवश्यक है, जबकि धारा 149 में विचारों के पूर्व मिलन की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात धारा 34 में मस्तिष्क मिलन आवश्यक है, जबकि धारा 149 में ऐसा आवश्यक नहीं है। एक और केस आपको बताता हूँ। अमजद अली बनाम स्टेट ऑफ आसाम, AIR 2003, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 3587 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि सामान्य आशय एवं सामान्य उद्देश्य में अंतर है। सामान्य उद्देश्य में आक्रमण से पूर्व अभियुक्त गणों का मिलन अथवा मंत्रण किया जाना आवश्यक नहीं है। सामान्य उद्देश्य घटनास्थल पर भी निर्मित हो सकता है। इसी प्रकार से मोतीदास का प्रकरण, जो कि AIR 1954 सुप्रीम कोर्ट में माननीय न्यायमूर्ति द्वारा इन दोनों के बीच पाए जाने वाले अंतर को बड़ी विविधता से स्पष्ट किया है। धारा 34 संहिता की धारा 34 सामान्य आशय एवं धारा 149 सामान्य उद्देश्य के बारे में प्रावधान करती है। इन दोनों में इस मामले में निम्नलिखित अंतर बताए गए। नंबर 1, धारा 34 के अंतर्गत सामान्य आशय का कोई आपराधिकारी अनेक व्यक्तियों द्वारा उनके सबके सामान्य आशय को प्रेरित करने में किया जाना चाहिए, जबकि धारा 149 के अंतर्गत सामान्य उद्देश्य में किसी विधिपूर्व जवाब केवल सदस्य होना ही सफिशियंट है। नंबर 2, धारा 34 के अंतर्गत सामान्य उद्देश्य आशय के लिए विधिपूर्व जवाब का होना आवश्यक है, जबकि 149 के अंतर्गत 5 या 5 से अधिक संख्या होनी चाहिए विधिपूर्व जवाब के लिए, जबकि 34 में मात्र 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सफिशियंट है। नंबर 3, सामान्य आशय में विचारों के आदान प्रदान का सक्रिय तत्व विद्यमान रहता है, जबकि सामान्य उद्देश्य में सदस्यता मात्र सफिशियंट होती है। धारा 34 स्वयं किसी अपराध का सृजन नहीं करती, जबकि धारा 149 में सामान्य उद्देश्य से युक्त होकर जो अपराध किया जाता है उसके लिए संयुक्त उत्तरदायित्व आता है, अतः वह अपराध माना जाएगा। नंबर 5, धारा 34 के प्रयोजन के लिए विचारों का पूर्व मिलन आवश्यक है, जबकि धारा 149 में विचारों के पूर्व मिलन की कोई आवश्यकता नहीं है। एक और केस है अलाउद्दीन मियाँ और अन्य बनाम स्टेट ऑफ बिहार, AIR 1989, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1456 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि सामान्य उद्देश्य के आधार पर विधिपूर्व जवाब के सदस्यों को दोषित करने के लिए साबित किया जाना आवश्यक है कि अवैध कार्य अथवा अपराध सभी अभियुक्त गण के सामान्य उद्देश्य के अग्रसर में किया गया था, तथा सभी अभियुक्त गण को सामान्य उद्देश्य का ज्ञान था। धन्यवाद।